अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड ब्राइट एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G। आज बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है। पीएसएल में 13th मैच था और मुल्तान सुल्तान की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। 30 रन से ये मैच जीत लिया। दूसरा मैच बारिश की नजर हो गया, अबैंडन हो गया, तो एक एक पॉइंट दोनों टीम्स को मिल गया, यानी कि पेशावर और इस्लामाबाद यूनाइटेड को। तो मैच पे आज हम बाद में बात करेंगे सिकू भाई, क्योंकि आज जो हमारे साथ स्पेशल मेहमान मौजूद हैं, मेरे भी फेवरेट है और आई एम श्योर आप सबके भी फेवरेट है, क्योंकि बड़े वर्सेटाइल एक्टर हैं। और ना सिर्फ एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, होस्टिंग भी करते रहे हैं। आप सब उनको जानते हैं, टीवी पे बेशुमार ड्रामा सीरियल्स में उनको आपने देखा है, फिल्म्स में देखा है। जबरदस्त एक्टर है। मैं चाहूंगा कि तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिए फैसल कुरैशी साहब। थैंक यू फैसल भाई, थैंक यू भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे मैंने कहा, बड़े ऑलराउंडर हैं, एक्टिंग करते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और क्रिकेट भी बड़े शौक से खेलते बहुत अच्छा हैं और खेलते देखते भी हैं। हैं। ये बड़े ठीक ठाक मारते हैं, ये कुट लगाते आपने हैं। मुझे बताया कि आज भी कोई आज Off कितने spin छक्के भी मारे हैं करते आपने हैं। मैच में? आज थैंक यू सर। आज सिर्फ 33 हुए यार। छक्के कितने मारे? T20 में तो ये मैटर करता है कि कितना तेज आपने खेला है। तीन छक्के लग गए थे। 3 छक्के लगे। तो एक्टिवली अभी भी खेल रहे हैं आप? हाँ, खेल रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि पीएसएल अब जब पाकिस्तान आ चुका है तो कैसा फील कर रहे हैं? क्योंकि मैंने तो आपको देखा है पहले दुबई वगैरह में मैचेस के लिए आप लोग जाते रहे। बिल्कुल। अब कैसा फील कर रहे हैं? यार हमारी बहुत दुआ थी शहजाद थ्रू आउट। जब पीएसएल शुरू हुआ था, हम तब से सभी मेरे ख्याल से पाकिस्तानी यही बात कर रहे थे कि चूंकि पाकिस्तान की लीग है, पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन थोड़े से हालात ऐसे थे। पर आहिस्ता आहिस्ता वो आना शुरू हुए कि चलो पहले फाइनल करते हैं, फिर 3 से 4 मैचेस करते हैं, फिर उसके बाद पूरा पीएसएल पाकिस्तान आ गया। तो आप देख रहे हैं जो प्लेयर्स हैं उनकी भी खुशियां आप देख रहे हैं। क्राउड बड़ा एक्साइटेड है, अपने क्राउड है, हीरोज को देखने का मौका मिला है। आपको एक मतलब पूरी दुनिया को नजर आता है कि भाई पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छा पैगाम है। वैसे भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि इकोनॉमी बड़ी मेरे ख्याल से उससे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे कुछ कुछ लोग क्रिकेट की वजह upset से भी जो हैं। दूसरा है, आपके कॉन्सर्ट्स होते हैं, जो इवेंट है, हाँ। तमाम एक एक्टिविटी जनरेट होती है। सिकंदर भाई कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैं कुछ लोग अपसेट भी हैं। अपसेट है? हाँ। किस चीज से? वो जो लोग पीसीबी के ऑफिशियल जाते थे ना, डॉलर में मिलते थे डेली, वो नहीं मिल रही अब। ओके, वो अलाउंसेस नहीं मिल रहे। और अच्छा, उस वक्त ये पता कि जिम्मेदारी इवेंट की पूरी उन पे आती भी नहीं थी ना, तो हाँ, वो फिर मजे थे उनके। दूसरे लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे। हाँ, मेरे ख्याल इकोनॉमी से में कितना फर्क पड़ता नहीं है? नहीं यार, ये तो हमारी ड्रीम थी। हाँ, वैसे पाकिस्तानी आई एम श्योर कराची खुश में होंगे, जो मैचेस एवरीवन हुए विल बी हैप्पी हैं अबाउट दैट वाज हाउसफुल। मुल्तान में जो मैचेस हुए हैं, लाहौर में अलबत्ता थोड़े अभी लोग- तक वो मेरे ख्याल से क्या वजह पे हुई? बात करेंगे, आपको एक पैकेज भी दिखाएंगे। लेकिन ये बताइए कि आपकी फेवरेट टीम है कौन सी? यार मैं इस वक्त पूरे पीएसएल को सपोर्ट कर रहा हूँ इस टाइम पे। डिप्लोमेटिक जवाब दिया नहीं आपने। मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन ऑब्वियसली मैं पिछले 4 साल से कराची किंग के साथ था। सो मैं कराची किंग को सपोर्ट करता हूँ, कोयटा को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। उनसे दूर होने की वजह उनकी कारकर्दगी है या कुछ और? नहीं, वो एक तो जॉब भी थी, लेकिन उसके साथ साथ अभी भी एक है वो ऑब्वियसली कनेक्शन है जो नाम है, जो पैसा है, जो इज्जत है, वो कराची से मिला है, तो फिर कराची को सपोर्ट करना बनता है यार। चले, आपसे हम मजीद बात करेंगे। आज के हमारे जो दूसरे मेहमान हैं, मतलब मैं क्या होस्टिंग करता हूं या फैसल भाई क्या होस्टिंग करते होंगे, वो बड़े उन्होंने तो आगाज किया था। मतलब ये जो गेम शोज हम देखते हैं खासतौर पे रमजान में या वीकेंड्स पे, उनका आगाज उन्होंने ही किया था। बड़े जबरदस्त होस्ट हैं और सियासतदान भी रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल कीजिए। कदीम अजीज साहब। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जीते रहो फैसल, जीते रहो शहजाद। सर। महंगी आंखों, सर। बहती नाकों और बंद कानों को कदीम अजीज का सलाम। मेरे दोस्त, ये बड़े मेरे लिए एजाज की बात है, आज मैं शहजाद के साथ प्रोग्राम में आया हूँ। सर, मेरे लिए एजाज की बात है। आप कैसी बात मेरे लिए है? ज्यादा एजाज की बात है। आप, मुझे याद है प्रोग्राम के बाद मुझे एक दफा बचपन में ये मिले थे, छोटे से थे। मैंने प्रोग्राम किया तो मेरे पास आए, भाईजान मुझे जरा ऑटोग्राफ दीजिएगा। मैंने कहा चला। तो उसका मुझे अफसोस था। मैंने देखा ये मासूम सा बच्चा मोटी मोटी आंखों से मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मालगाड़ी में से बीमार बकरी देख रही होती है। उसके बाद फिर शहजाद ने मेहनत की, सेल्फ मेड हुए। क्या बात है, इन्होंने शुक्रिया, तारीफ का लोगों शुक्रिया। के घरों में बर्तन मांजे। उसके बाद इन्होंने नहर किनारे कच्चे बेचे, गर्ल्स कॉलेज के बाहर इमलियां बेची। अजीज साहब, मैं तो आपको इतने गौर से देखता था, आपको देख के, आपसे सीख के तो हम यहाँ पर पहुंचे। और आप, मैं तो आपको क्रेडिट दे रहा हूं मेरे दोस्त। आपकी नजर एक शेयर करता हूं।
अगर हम अमीर होते खरीद लेते खोते, कभी तुम सवार होते कभी हम सवार होते। किसने किया था स्पॉन्सर ये शेर? ये मेरे दोस्त, मैं आपसे गुफ्तगू तो करता हूं, लेकिन मैं जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो बताना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत और शुक्रिया। सीकू भाई भी यहाँ मेरे ख्याल से ये सिकंदर ज्यादती रोज हमारे साथ होती है। हम बुलाते हैं कि एक अजीम शख्सियत हमारे साथ आ जाएगी, वो डुप्लीकेट भेज देते हैं तो वहाँ मैं अजीम शख्सियत नहीं, मैं खाच हूँ, मैं क्या हूँ, मैं चवल हूँ, बताइए ना। से। मैं क्या आपकी तारीफ करूँ? अब आप बैठे ना वहाँ पे। क्या शहजाद, आपके मुंह से क्या तारीफ करूँ मैं आपकी? मैं जो तारिक अजीज साहब थे, जी। मैं जब एक जमाने में 1971 के इलेक्शन में मैं बहुत छोटा इतना सा था। नहीं, आप तो पैदा ही इतने हुए, आप इतने कैसे हो सकते हैं? नहीं, इतने कब थे? कैसे देख रहे हैं आप? ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि हमेशा सीकू भाई ये कहते हैं कि वो सामने वाली बैठी हुई शख्सियत इतनी सी थी जब मेरे पास आती थी, आज ये कह रहे हैं मैं इतना सा था। तो मैं फिर इतना सा था। और ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जलसे में नारे लगवा रहे थे। मैं और मेरे वालिद साहब मुझे लेकर गए थे जलसे। क्या कहा? भुट्टो साहब के जलसे में नारे लगवा रहे थे? अच्छा चले तशरीफ रखें। मैं फैसल कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है कराची के निश्तर पार्क में। लेकिन ये याद रखना, ये इतने बड़े लेजेंड हैं सीकू भाई। हाँ। इंसान बीमार हो तो टीका लगता है, टीका बीमार हो तो सीकू भाई लगते हैं। चले, आगे जाके आपने स्कोर सेटल करना है अपना इनके साथ। हाँ, इनको भी अच्छा, बहुत इज्जत करते हैं। फैसल कुरैशी साहब ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा या शोबिज में सियासत कितनी है? मुझे ज़रा लगता है थोड़ी कम है। पता नहीं, शायद हम जितने भी मर्द हज़ात काम कर रहे हैं, हमें उतनी सियासत नहीं दिखती। बाकी प्रोडक्शन साइड पे हो या कहीं और हो, मर्द हजरात को सियासत का सामना नहीं होता, इसका मतलब खवातीन को होता है? शायद होता है, क्योंकि अच्छा। ये ज़्यादातर लड़कियों को मैंने बात करते हुए सुना है। लेकिन हम लोगों ने कभी, मेरा ख्याल के पॉलिटिक्स खेली हो सेट्स के ऊपर, या किसी दूसरे का बुरा ऊपर चाहा पहुंचने के हो। लिए किसी की सीढ़ी खींची हो, ऐसा आप कभी नहीं किया आप लोग? नहीं, वो जो इस तरह करते हैं वो फिर 3-4 साल काम करते हैं, उसके बाद वाइप आउट हो जाते तो हैं। मैंने आपको देखा है, आप जब अपने शो पे भी कभी कभी सियासी गुफ्तगू भी करते थे, एक शऊर रखते हैं, सियासी शऊर रखते हैं, तो वो फिर कहाँ से प्रैक्टिस हुई है उसकी? वो तो यार मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उनको हमारा जो दूसरा नेशनल गेम है वो सियासत ही है। वैसे क्रिकेट में बहुत है क्रिकेट में तो है। सियासत वो बड़े बड़ी टांगे खींचती हैं, बड़े अच्छा, मैं कुछ सुनता रहता हूँ, कुछ हमारे दोस्त हैं। आप जब सियासतदानों को टीवी पे देखते हैं तो वहां पे आपको लगता है कि, जैसे मैंने पूछा आपसे कि अदाकारी में सियासत कितनी है, शोबिज में कितनी है, आपको लगता है कि सियासत में अदाकारी भी है? एक साहब से मेरी बात हुई थी, मैं नाम नहीं ले सकता, तो उन्होंने मुझे दिखाया था बहुत कुछ अपने साथ ले जाके, तो मैंने रियलाइज़ किया था कि हाँ, ये जो लड़ते हुए नज़र आते हैं हमें बेवकूफ़ बनाते हुए, उस तरह वो तो मैं से, कह सकता हूँ वो लड़ाई संजीदा होती है। हाँ, लेकिन वो तो मैं विटनेस सिर्फ हूं ना उसका। उस 1 या 1.5 घंटे की लड़ाई होती है, उसके बाद रात में वो इकट्ठे ही ऑब्वियसली होते शो हैं। के बाद तो इख्तिलाफ खत्म हो जाता है, वो मैंने जानते भी हैं एक तस्वीरें दूसरे देखी हैं वो। जी। को। अच्छा, लेकिन देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तो बड़ा करीब से देखा इन सियासतदानों को, तो कहीं ना कहीं जब आप तकरीर करने जाते हैं, जब क्राउड को आपने चार्ज करना होता है, तो कोई एक्टिंग स्किल्स चाहिए होते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बताऊंगा लेकिन आपको, जैसे आजकल एक चीज़ जो बड़ी आम हुई है, वो चाहे आप कोई भी इंसान है जो हिट होना चाहता है, चाहे वो चैनल्स हैं या वो यूट्यूब पे है या वो इंस्टाग्राम पे है, आप कोई एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ कर दें, लोग पागलों की तरह आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। Right. लोग पागलों की तरह आपके बारे में बातें करना तो ये शुरू मैंने कर जो देते हैं। तमहीद बांधी है, इसका एक मकसद था, क्योंकि आज कुछ सियासतदानों के क्लिप्स हम चलाएंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि अदाकारी में आप इनको कितने नंबर देंगे। अरे बाप रे। ये अभी मैं ग्राउंड तैयार किया आपके भाई ने, पूरा ओए, ग्राउंड वाह, तैयार ओए, किया ओए, है। यार। तो बारी बारी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा। सबसे पहले शरियार खान आफरीदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर जी। हैं, उनका ये क्लिप देखिए और फिर मुझे बताइए कि इनको आप 10 में से कितने नंबर देंगे इनकी अदाकारी पे। वैसे तो संजीदा बात कर रहे हैं ये। जी। दिखाइए शरियार खान आफरीदी। मैं खड़ा होता हूं उन जालिमों के लिए जो कौम को लूटते हैं, उन हरामखोरों को गले से भी पकड़ूंगा और इंशाल्लाह इबरत का निशान भी बनाऊंगा। और तुम्हारी बारी आ रही है, तुम दोनों भाइयों से कोहाट का पैसा निकाल के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। फुल वाह, वाह, वाला वाह। जट स्टाइल, वाह, कैमरा वाह। क्लोज, मतलब पता था एंगल वैंगल का इनको। 8 नंबर तो बनते हैं। 8 नंबर 8 नंबर जी। ये मौला शरियार जट वाला आफरीदी साहब। हाँ, मतलब देखें, दम है। शहरयार अफरीदी अगर सियासतदान ना होते तो इन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग की अनाउंसमेंट करनी थी वहां पे। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा था, देखिए, जब आपने क्राउड को मोबिलाइज करना है, चार्ज करना है, तो कुछ अदाकारी उसके लिए जरूरी होती है। अच्छा, दूसरा कई दफा हम इमिटेट करते हैं ना इन लोगों को, तो ये इनका भी दिल अच्छा जाता है। है। अच्छा, ये मिल जाता है। बहुत अच्छा था भाई। अब हम बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है। ये थोड़ी पुरानी उनकी वीडियो, अब तो शायद अच्छा। इनके एक्टिंग स्किल्स और बेहतर हो गए होंगे, मतलब इनके तकरीर के, माजरत के साथ, तकरीर के इनके जो स्किल्स हैं वो बेहतर हो गए होंगे जी।
चाहिए, खून देंगे हम, सर चाहिए, सर देंगे हम, जान चाहिए, जान देंगे हम। ये बाजी खून का बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। तुम कितने पुट्टो कत्ल करोगे और घर से पुट्टो निकलेगा। वेरी गुड स्क्रिप्ट। भाई ये बिल्कुल सियासी हाई बात पिच नहीं पे कर रहा हूं बात करना। मैं, सियासी बात नहीं कर रहा हूं मैं लेकिन हम एक्टर्स को एक चीज सिखाई जाती है कि जब आपने चीखना होता है या आपने ऊपर जाना होता है तो बात समझ आनी चाहिए। सो इस वजह से मैं इनको 6 पॉइंट दूंगा इस चीज। मतलब इनकी हाई पिच आपको पसंद नहीं आई? नहीं, मतलब समझ नहीं आ रही? वो समझ नहीं आती ना। मेरा भी यही ख्याल है, अगर ये थोड़ा सा टोन स्लो रख के यूं करते, ये बाजी खून की बाजी है, तो काफी बेहतर होता। बड़ी बुरी बात है अजीज साहब, जेब नहीं देता आपको ये। मतलब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है। ये मैं गाइड कर रहा हूं, मेरा लीडर है, हम अवाम हैं। इसका फायदा उठा रहे हैं आप। देखिए हम एज ए सियासतदान बात नहीं कर तो रहे हैं। 6 नंबर आपने इनको दिए। हाँ, तो बिकॉज वो शरियार ऊपर आफरीदी ऊपर 8 जब और ये आवाज 6। जाती है वो फट जाए, सही है। तो एक एक्टर उसमें अच्छा नहीं लगता। पीटीआई के एक और नौजवान है मुराद सईद साहब, बड़े जोशीली तकारीर करते हैं। वो असेंबली में भी एक उनका क्लिप था इलेक्शन से पहले का, इस पर बताइएगा कि कितने आप नंबर देंगे इनके एक्टिंग स्किल्स को लेकर। जी जी, स्क्रिप्ट को जिस दिन छोड़ दें। इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। मेरे मुल्क के ऊपर कर्जा कितना है? 100 अरब डॉलर। कितना है? कितना कर्जा है? पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। जी थोड़ा ड्रॉप कर गए एक जगह पे, तो 7 पॉइंट देते हैं। थोड़ा और जोश में कहना चाहिए तो 100 अरब इसके हाँ, मुंह वो पे थोड़ा मारेगा, और 100। जोश के साथ आना चाहिए। इनको सूट नहीं करेगा ये थोड़ा सा डायलॉग्स जो हैं। वो होता है ना, एक आदमी होता है कि जिसको जैसे फरीदी साहब के चेहरे से डायलॉग की क्रेडिबिलिटी पे तो नहीं जाएगा। नहीं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके चेहरे के मुराद एक्सप्रेशन। सईद की आवाज बनाने के लिए जोर इतना लगाना पड़ता है। मैंने एक बार ट्राई की थी, मैंने कहा इमरान खान आएगी, कर्जा वापस लाएगी, वो दिन दूर नहीं जब आएगी, आएगी। मैंने, आप यकीन करें, जब मैंने ये कोशिश की तो मुझे 3 बार पतलून बदलनी पड़ गई। लेकिन आप वो आपकी जाती कोशिश थी। लेकिन सीरियसली स्पीकिंग बड़ी मेहनत करके ऊपर आए, दूसरी दफा एमएनए इलेक्ट हुए, वजीर है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी वजारत में। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी जो मेहनत है वो रंग भी लेकर आए, कुछ अच्छे असल में नताइज देखने को जहाँ मिले। लेके जाना चाहिए था वहाँ सीन पकड़ा नहीं उन्होंने। सही। अब लास्ट है, फाइनल नंबर कितने दिया आपने इनको? 7। अच्छा, मतलब बिलावल से ज्यादा दिया आपने। अब लास्ट शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, अरे यार, के मुझे सदर बड़े हैं, बड़े पसंद है सीनियर यार। रहनुमा है और इनकी तो बड़ी जोशीली तकारीर मशहूर है। जी और मेरा वादा है आपसे कि मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से, आपकी दुआओं से और साथियों की मदद से सिंध को पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे शानदार सूबा बनाकर दम लूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। भाईजान क्लाइमेक्स कैसा लगा? पहले देखें, क्लाइमेक्स बताएं कैसा आप लगा? ये मैं आपको बताऊं, ये एंटरटेनमेंट लेवल आप सोचें, बार वो गया तो आप इनको फिर दें कोई 9 नंबर तो दें भाई इनको, कम से कम 9-10 नंबर दें। नहीं, 9 नहीं, फैसल ज्यादा हो गए, 8 तक रखे। देखिए इन्होंने माइक नहीं गिराए, उसके मार्क्स तो काटे ना आप। ये माइक गिराते हैं। लेकिन आप जज्बा देखें, मतलब इनके स्क्रिप्ट का हिस्सा है, जब तक माइक गिरा ना दूं, चीखे मार मार के माइक के कान ना फाड़ दूं। नहीं, कोई स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है। तकरीर में हो जाता है, जोश आ जाता है जब आप देखते हैं कि क्राउड कितना चार्ज है। वो ठीक, मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप दिया। खुद भी जज्बाती हो जाते हैं। हाँ। सामने आप इतना लोगों से सही सुन है। रहे होते हैं। ये एक्टर्स भी अक्सर मतलब ये करते हैं। तो वो 9 नंबर फैसल भाई आपने इनको दिए। मतलब कई हमारे जो एक्टर्स अपनी ये करते तकारीर में हैं। बेस्ट अदाकार आपको आज के शहबाज शरीफ साहब लगे। तालियां जी शहबाज शरीफ साहब के लिए। ये एक्टर्स करते हैं जब वो लड़कियों के साथ कोई जज्बाती सीन कर रहे होते हैं या किसी लड़के के साथ, वो जेन्युइन गला वाला दबा देते हैं। नहीं, जरूरी है इसका। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि जब आप तकारीर मुझे तो करते हैं, तकरीर अफरीदी करते साहब हैं, ज्यादा तो जो तकलीफ है अच्छे ना। ओरेटर्स होते हैं वो बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं। कहीं ना कहीं वो एक्टिंग स्किल्स डालते हैं। ओबामा को देखे, बराक ओबामा वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर्स पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने बड़ा काम किया था इस पे। चले जी फैसल भाई, सवालात हम और भी करेंगे। अभी तो ये आसान थे, थोड़े मुश्किल सवाल भी बाकी है। मुश्किल में डाल दिया। आज के मैच में बात करते हैं और इसके लिए हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है स्पीचर शोएब अख्तर ने। शोएब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसा देखा आज आपने मुल्तान की परफॉर्मेंस?
आज 30 रन से जीते हैं और रायली रसो सिंगल हैंडेडली उन्होंने आज जो है 199 तक स्कोर पहुंचाया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुल्तान की विकेट बहुत ज़बरदस्त थी। आप ये माने कि विकेट थोड़ा सा पहले ऑफुल थोड़ा खेली, लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा बेहतर विकेट हुई तो उसे बड़ा ठीक ठाक किसी का फेंटा लगाया उसने, रायली रोस्टो ने। और ये बात आप मान जाएं कि हम पाकिस्तान के ग्राउंड्समैन ने, पीसीबी ने और अलॉन्ग द होल द अथॉरिटीज़, उन्होंने विकेटें बहुत अच्छी तैयार की हैं। ऐसी इंटरटेनिंग क्रिकेट देखने को मिली जहाँ पे बैट्समैन को पूरा मौका मिल रहा है, पिंडी है, बाउंस पूरा मिल रहा है, एट द सेम टाइम लोगों के शॉट्स पूरे लग रहे हैं। लेकिन ये बात भी आप माने कि यहाँ पे मुल्तान सुल्तान की लीडरशिप काउंट करती है। यहाँ पे उसका कप्तान आगे रैली अराउंड करता है, जिसकी वजह से शान मसूद की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से टीम एक पीढ़ी पीछे चल रही है। एक अंडर डॉग होते हुए, एक डार्क हॉर्सेस होते हुए मुल्तान सुल्तान ये कंसिडर किया जाता है कि 5वें 6ठे की टीम है तो शायद इतना ऊपर नहीं आएगी, वो टेबल में टॉप करेगी। रीजन वाई द स्मार्ट मैनेजमेंट। अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, स्मार्ट कैप्टनसी। एक टेप बॉलर कप्तान आपने लॉर्ड कलंदर का खड़ा करके उसको अंदर डाल दिया आपने, उसको ये नहीं पता कि किस प्लेयर से मैंने काम कैसे लेना है, बैटिंग में किस वक्त शफल अराउंड करना है। हमने जो बॉलिंग मैनेजमेंट होती है कि किस बॉलर किस वक्त लगाना है, एग्रेसिव माइंड सेट, फील्ड सेट क्या होता है, वो कैसे लेना है। बट यू मस्ट गिव इट अप टू मुल्तान सुल्तान की, उनकी मैनेजमेंट ने, उनके कप्तान ने, उनकी टीम की पिक जो थी वो बड़ी स्मार्ट थी। और अगेन आप ये देखें कि मुल्तान सुल्तान इज स्ट्राइकिंग एंड स्ट्राइकिंग हार्ड। और एट द सेम टाइम मेरा दोस्त बैठा हुआ फैसल कुरैशी, ये आप बात कर रहे थे औरतों की सियासत की, सबसे अच्छी औरत तो ये फैसल कुरैशी खुद बनता है। और बस पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर है। एब्सोल्युटली, कोई शक नहीं। मैंने सवाल करना है, शुक्र। मैंने इसके साथ बहुत ट्रैवल किया है। वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग यू कैन कम अक्रॉस इज फैसल कुरैशी, एंड एट द सेम टाइम इज एन एसेट टू इंडस्ट्री। यानी आप यहाँ पे होते बड़ा मजा आता है। अभी बड़ा अच्छा सेगमेंट हमने इनके साथ किया, पता नहीं बाद में इनके साथ क्या होना है। अच्छा, सवाल करना चाह रहे थे मैं शोएब, आप कह रहे थे ना वो सरफराज जाएगा वर्ल्ड कप में। आज फिर सरफराज जो है नीचे बैटिंग करने है। उसने 3-4 लड़के ऊपर भेज दिए, खुद नहीं आया। उसको लीड करना चाहिए ना फ्रंट से। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सीकू भाई आप ठीक कह रहे हैं। सीकू भाई ये बात ये है कि आपने जो पिन पॉइंट किया, यही वो गलतियां कर रहा था पाकिस्तान टीम में, कि हमेशा हर लड़के के लिए कुर्बानी दे रहा था, हर लड़के को ऊपर भिजवा के उसको परफॉर्म करा रहा था, खुद अपनी बैटिंग में नीचे आ रहा था, फिर कोच के नीचे थले लगा हुआ था कोच के। अगेन आहिस्ता आहिस्ता करते करते इतना 2 साल हो गया, अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस भी गई और बाद में उसकी कप्तानी छीन ली। नहीं, लेकिन आज तो शोएब भाई, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, आज तो कुछ अजीब ही सीन हुआ है। आज तो 90 नंबर पर आए, ये नहीं कि 5वें 6ठे पर आए, 90 नंबर पर आए। शुरू में अच्छा स्टार्ट मिला था तो ऐसा लग रहा था कि अगर वो जल्दी आते तो फिर चांस था। जी 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 आप शहजाद, मैं वही इसी बात पे आ रहा था कि अल्टीमेटली ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कप्तानी से पहले उसका बैट्समैन होना जरूरी है। बैट्समैन के लिए उसका मैच विनिंग इनिंग्स खेलना जरूरी है। कप्तानी का इंपैक्ट उससे आता है, और जब तक अच्छे नंबर पर बैटिंग नहीं करेगा तब तक वो स्ट्रगल करता रहेगा। अब अगेन उसने आजम खान को ऊपर भेजा, बेशक बहुत अच्छी बात है, आजम अच्छा खेल रहा है, क्योंकि जब तक परफॉर्मेंस देता रहेगा वो आजम खान के नाम से याद रहेगा। जब वो परफॉर्मेंस नहीं देगा वो मोइन खान का बेटा हो जाएगा। तो ये क्रिटिसिज्म आता है। लेकिन सरफराज को क्या चाहिए कि जब तक एज अ बैट्समैन परफॉर्म नहीं करेगा, अपने नंबर को स्टेबल नहीं करेगा और अपना मार्क नहीं बिठाएगा, उसकी सिलेक्शन आसान नहीं होगी। ये बार बार मैं उसको मैसेज भिजवा रहा हूँ, बार बार उसको बता रहा हूँ, टीवी के थ्रू भी और इन पर्सन भी बताता हूँ कि एज अ बैट्समैन अपना स्पॉट नहीं छोड़ना, और ये अपने साथ ज्यादती दोबारा नहीं करनी कि बाकी प्लेयरों को बनाता जाए और खुद अपनी बैटिंग ऐसी नीचे लेके आए कि जहां पे तू अल्टीमेटली टीम से बाहर हो जाएगा। बट आई एम श्योर दैट यू नो ही इज अ कट फॉर रोल काइंड ऑफ अ कैप्टन फॉर अ T20 टीम, अ व्हाइट बॉल क्रिकेट। व्हाट आई एम सेइंग दिस, व्हेन आई एम सेइंग दिस कि इसकी जरूरत है हमें। बाकी बहुत सारे कीपर हैं, बहुत अच्छा, हैट्स ऑफ टू देम, but you know we need these sort of people to come back in the team and to lead the team and make sure the Pakistan come out as the winning अच्छा side. शहजाद, एक सॉरी टू इंटरप्ट यू यार, आपको पता है आजकल जितना आसान मोबाइल पे स्कोर चेक करना है उतना ही आसान मैक डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करना भी है। तो मैं वो ऑर्डर कर दूं अगर तुम्हारी इजाजत हो? मैं यहाँ लाइव शो कर रहा हूँ, क्रिकेट पे बात हो रही है, आपको खाने पीने की पड़ी हुई है। मैंने कर भी दिया। अच्छा शोएब बैठे हैं, मैं सिर्फ एक बात शोएब को कहना चाहता हूं, मैं आज तक वो दिन नहीं भूला जब आपने राहुल द्रविड़ को हिंदुस्तान में आउट किया, फिर तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर दिया, क्या याद दिला दिया, सारा ग्राउंड जबरदस्त। पत्थर मार रहा था कि किसी तरह मैच बंद हो। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा वो बाल जिंदगी में, वो दिन आखिरी हो शहजाद की जिंदगी का। अपनी जिंदगी से रहे ना, मुझ पे क्यों आ रहे हैं? अच्छा, मैं जरा मैच पे आपसे भी तजिया लूंगा, लेकिन मैं रायली रसो, क्योंकि आज उन्होंने 100 रन किया और रिकॉर्ड तोड़ा है पीएसएल का। 43 बॉल पे उन्होंने आज 100 स्कोर किया है।
रिकॉर्ड तोड़ा, ये नया रिकॉर्ड है फास्टेस्ट सेंचुरी का पीएसएल में। उनकी इनिंग भी देखते हैं और आज ये हमारे आगा स्टील मजबूत इनिंग के कंटेंडर हैं। जबरदस्त इनिंग खेली और बड़ी क्लीन हिटिंग की है। सिकू भाई बहुत क्लीन मारा है, बहुत अच्छा खेला है और बाकी 44 गेंदों पे इसने जो है जो 100 किए और बहुत ही फैंटास्टिक, उसकी टाइमिंग इतनी सुपर थी कि मतलब जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और शान मसूद ने भी जबरदस्त सपोर्ट किया, 46 स्कोर किया, जिसकी वजह से एक बड़ी पार्टनरशिप थी और 199 का स्कोर करने में कामयाब हुई मुल्ताज सुल्तान। यहां पे जश्न क्रिकेट में एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद आपके सामने हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड ब्राइट एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G और हमारे फूड डिलीवरी पार्टनर है फूड पांडा। तो मैच में हम बात कर रहे थे और इस वक्त पूरे पीएसएल में दोबारा वही सिनेरियो है कि कराची किंग्स जो है वो 3 में से 2 मैच हारा है, लाहौर कलंदर तीनों मैच हारा है। और माजी में भी जो पीएसएल के सीजन हुए उसमें हमने देखा है कि लाहौर कलंदर बड़ा बुरा परफॉर्म किया उन्होंने। तो एक पैकेज हमारे पास है, नवीन हमारी नुमाइंदा, उन्होंने आज बात की है लाहौरियों से और उनसे पूछा है कि मसला क्या है आखिर लाहौर टीम के साथ। जी लाहौर कलंदर्स की टीम के लिए पीएसएल के आगाज से ही खास से पुरजोश दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब तक के तीनों मैचेस में लाहौर कलंदर के हिस्से में सिर्फ शिकस्त आई है। लाहौर कलंदर हमेशा ही हारता है उम्मीदें बड़ी होती हैं लेकिन इनको कुछ स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। कल का जो मैच हुआ है उसके बाद तो और भी दिल तोड़ दिया लाहौर कलंदर ने। लाहौर कलंदर अभी तो वो कम बैक नहीं करेगा क्योंकि जब तक उसका कैप्टन चेंज नहीं होगा, एक अनएक्सपीरियंस कैप्टन जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेला हुआ और हफीज़ के होते हुए उसको कैप्टन बनाना बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। लाहौर कलंदर ने तो हमें मायूस ही कर दिया। वो हमने कहा था कि वो बहुत अच्छा खेलेगा मगर वो अच्छा नहीं खेला। लाहौर कलंदर्स के फैन कहते हैं कि टीम जीत के लिए सरतोड़ कोशिश करे और उन्हें मायूसी से निकाले। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़ लाहौर। तो जनाब ये मीम्स भी हमने आपको दिखाए थे, वो बच्चा तो मैं समझा रो पड़ेगा अभी। लाहौर की हार पे इतनी तालियां, मसला क्या है? ये कराची किंग्स, लाहौर बड़े सेंटर्स हैं, बड़े शहर हैं, क्या वजह है कि पीएसएल कराची तो यार फिर भी जीतता रहा है। हाँ, लेकिन फाइनल्स तक अभी तक नहीं आया। हाँ, पर लाहौर का कुछ वाकई समझ में नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मुझे पता क्या लगता है, वो हम एक ऐसी एक ये बात कही जाती है कि आप पहले से जो है ना लोग वो कहना शुरू कर देते हैं नहीं 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 लाहौर नहीं जीतेगा, नहीं 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 लाहौर नहीं जीतेगा। सो लेट्स से कि लाहौर जीतेगा तो क्या पता जीत ही जाए यार। हम सब ने कोशिश सब स्ट्रेटेजीज अपना चुके हैं लेकिन ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये कैप्टन वाली बात पे थोड़ा कि सोहेल अख्तर, हफीज के होते हुए सोहेल अख्तर होते हुए, ये हमने उनके जब वो आए थे ना राना साहब यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में आए थे, उस वक्त ही हमने उनको कह दिया था कि हमें शक है कि आप उसको बीच में ना चेंज कर दें। हाँ, इसलिए कि वो आपका कप्तान, क्योंकि एक मैच वो जीत सकते थे। मैं मैच देख रहा था, अगर वहाँ पे हफीज को बॉलिंग करा दी जाती तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर होती बनिस्बत शिनवारी की बॉलिंग नहीं थी। बिल्कुल शोएब भाई, ये दोनों टीम्स के बारे में बताएं कि अब क्या स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है और आपको लगता है कि लाहौर कलंदर ड्यूरिंग द सीरीज, ड्यूरिंग पीएसएल अपना कप्तान बदल देगा? ये तो शहजाद मैंने मास को भी कह दिया था और सीकू भाई के सामने भी कह दिया था मैंने कि आधे टूर्नामेंट में ही चेंज कर देंगे। देखिए, एक तो कराची किंग्स में देयर इज टू मेनी कुक्स इन द किचन, एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है और दूसरी उनकी जो अच्छे प्लेयर थे कॉलिन इनिंग्रैम, उनको उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया, वो उनको नहीं छोड़ना चाहिए था। जो मुझे क्रिकेटिंग सेंस मेरी जो कहती है वो वहाँ पे चले गए इस्लामाबाद में और देखो उन्होंने कैसा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। और दूसरा मुझे अगेन जिस तरह लाहौर कलंदर खेल रही है ना, दे आर हर्टिंग द स्पिरिट ऑफ द गेम। और मुझे क्यों बार बार ये लग रहा है कि क्रिकेटिंग जो नॉलेज है लाहौर कलंदर के पास, जो उनकी मैनेजमेंट के पास है, वो आई एम सॉरी टू से आकिब भाई इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और पता है मुझे वो प्रोग्राम देखते भी हैं, लेकिन इट डज़ नॉट हैव द क्लू हाउ टू रन द टीम इन टर्म्स ऑफ हाउ टू विन द मैचेस। इट डज़ नॉट अंडरस्टैंड द रेसिपी। देखिए, ये 4 दायरे वाले प्लेयर इकट्ठे कर लेते हैं, एक ही तरह के 10 प्लेयर इकट्ठे कर लेते हैं, मुंह उठा के मारना शुरू कर देते हैं, किसी को पता ही नहीं है। अब फ़खर जमान को या
एक तो क्रिस लिन से इनका जो प्यार है अनलिमिटेड, वो मुझे समझ नहीं आता। जिस तरह आतिफ राना का आकिब जावेद से, वो मुझे समझ नहीं आता किस किस्म का प्यार है। लेकिन क्रिस लिन के साथ क्या प्यार है वो भी मुझे समझ नहीं आता। एक मैच भी वो बेचारा जिताता। भाई टुल्ले मारने से गेम नहीं जीती जाती। पहले पावर प्ले में आप अपने एक्सप्लोसिव प्ले, शोभा आपको याद है हमने बात की थी कि जो अच्छे परफॉर्मर भी होते हैं वो भी जब लाहौर कलंदर में आते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। क्रिस लिन एग्जांपल है, जेसन रॉय, यार शहजाद, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे। मेरे भाई मेरी बात सुन शहजाद, आप पॉलिटिकल प्रोग्राम हैंडल करते हो, आपसे काम लिया जा रहा है ना जश्न क्रिकेट पे, तो काम लेना होता है भाईजान। काम लेने का तरीका आना चाहिए। मेरे मुल्क में काम लेने का तरीका नहीं आता। अब मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूँ कि जिस बंदे की कट फॉर रोल जॉब है, आकिब जावेद इज वेरी गुड फॉर व्हेन कम्स टू टेकिंग योर ट्रायल्स। बच्चे ढूंढना, ट्रायल निकालना, ये बहुत अच्छा करते हैं, नीति के साथ लेवल अंदर करती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू विनिंग, इसके लिए एक पूरी स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। आपको कट फॉर रोल प्लेयर चाहिए होते हैं। दो मारेंगे, फखर जमान आता है, उसको पता ही नहीं है एक बैट्समैन जा रहा है, उसने मुंह उठा के मार ही जाना है। ओ भाई थोड़ा सब्र कर ले, नहीं करता। लेकिन वो सारे के नीचे ऐसे ही हैं। फिर सुहेल अख्तर है, वो भी छक्का अच्छा मारता है, छक्का अच्छा मारता, कप्तान बना दो। यार कमाल हो गई ये, इस पे कप्तान बना दिया आपने। नहीं तो अगेन आई एम सेइंग देयर इज अ स्मार्टनेस, देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज टुवर्ड्स। जी शुएब, आपका अपना उनके साथ इतना गहरा ताल्लुक है, आपने उनको फोन किया, कोई राब्ता किया, बताया? मुझे याद पड़ता है जिस जमाने में आप बॉलिंग करते थे, आपका तो बाकायदा आप घूरियां डाला करते थे दूसरी टीम को, और मुखालिफ टीम आपकी ऐसे इज्जत करती थी जैसे सगे बहनोई की इज्जत की जाती है। तो एक जो स्ट्रेटजी जो होती है, जिस तरह आप गाइड क्यों नहीं करते? चले यार देखिए मैंने आई ऑफर्ड माय हेल्प टू देम व्हेन दे मेड मी अ ब्रांड एम्बेसडर, बिकॉज मैं किसी और कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर था। तो वो लंबी स्टोरी है, बट द थिंग इज आई ऑफर्ड माय हेल्प। देखें यार, आपको मिडिल ऑर्डर में आपके एक्सप्लोसिव बैट्समैन चाहिए, और फिर आपको मिडिल ऑर्डर और फिनिशर चाहिए होते हैं। T20 में जो मैच आपको बीच में से फिनिश करके दे, 16 ओवर के खेलने का एक तरीका है। बट दे ग्लैडली एंड ऑनरेबली दे रिफ्यूज्ड माय हेल्प। सो उसके बाद मैंने कहा जी अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, भाई अपना आप काम खुद कर लें। बिकॉज मैंने ट्वीट भी कर दिया था कि मेरा कोई टीम में स्ट्रैटेजी बनाने में मेरा कोई किरदार नहीं होगा। बट द थिंग इज अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, नॉट टू क्रिटिसाइज देम बट टू पिन पॉइंट द प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग, व्हिच इज that they lack the smartness of the picking the right people, those who can finish the games. जिस तरह in terms of कराची के पास है, अपना सॉरी कोटा ग्लैडिएटर के पास है, इस्लामाबाद के पास है, they need to understand that. ठीक है शोभा, हम क्रिकेट पे दोबारा आते हैं। But it's high time for the take the serious decision for next year. उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ एक दो सवाल कर लूं ब्रेक से पहले, फिर आपसे मजीद सवाल भी करेंगे। मॉर्निंग शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हमेशा से बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। हम एक्टर्स जो है ना नॉर्मली फैंटेसी में रहने वाले लोग होते हैं, सो ये जो रियलिटी शोज होते हैं या मॉर्निंग शोज होते हैं, इसमें हमें बहुत जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनका पता चलता है। फैसल, मैंने आपको जब भी मॉर्निंग शो में देखा, चाय पीते हुए देखा, आप एक ही मर्तबा चाय की ड्रिप क्यों नहीं लगवा लेते अपने आप को? इनका ब्लड टेस्ट करवाएं, बीच में से टी पॉजिटिव निकलेगा। सुबह सुबह चाय पिएगा ना, चाय कॉफी, अपने आप को थोड़ा सा आप कितने बजे उठते हैं सो के? मैं तो सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ। क्यों, आपने की लगाना, अजान देनी होगी? अच्छा ये बताइए, अभी मैंने आपसे कहा कि जरा इन सियासी रहनुमाओं को जज करें कि इनकी एक्टिंग कैसी है। माहिरा खान और फिरदौस जमाल में से कौन बेहतर एक्टर है आपके ख्याल में? यार नहीं, ये देखें, ये एक्टर की अगर आप बात करेंगे ऑब्वियसली पहुंच तो गए होंगे आप। नहीं बात आ गई थी थोड़ी सी, वो ऐसी हो गया था जो भी था। लेकिन एक्टर की अगर बात करें तो फिरदौस साहब तो खैर एक आउटस्टैंडिंग एक्टर हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आजकल एक क्लिप भी व्हाट्सएप पे बड़ा शेयर हो रहा है उनका, जो उन्होंने एक परफॉर्मेंस की हुई है। वो शायद आज के दौर में कोई एक्टर वो परफॉर्म नहीं कर सकता, कोई शक की बात लेकिन हाँ हमारे मुल्क की एक पहचान है जी माहिरा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इंटरनेशनली भी काम कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान को। सो जो भी स्क्रीन पे होता है या काम कर रहा होता है या जहां अपनी थोड़ी सी एफर्ट डाल रहा होता है, तो उसको थोड़ी रिस्पेक्ट देना मैं समझता हूं बहुत जरूरी। नहीं, मेरे ख्याल से एज अ सीनियर
वो एज अ सीनियर उनको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, बिकॉज वो भी दोनों आर्टिस्ट हैं। हो जाता है। अच्छा, क्योंकि बाद में तो आपने बड़ी मायूसी का इजहार किया, कितनी बड़ी खबर बन गई, वायरल हो गया। उस वक्त बतौर मुझे समझाना शुरू हो गया, मतलब आपने सोचा कि इनको रोकूं या आपने कहा इतने सीनियर है मैं क्या इनको टोकूं इस बात पे? मैं आपको की बात बताऊं, हाँ मैं सच बात, ये एक दफा आप ही का एक मॉर्निंग शो होता है, उस पर भी उन्होंने ये कहा था कि हम फैसल से भी बड़े नाराज हैं कि जी उनको आगे से बोलना चाहिए था, वो बोले नहीं। मैं वाकई मुझे समझ में नहीं आया था कि अरे आ गया मेरी डील आ गई। अरे मैकडॉनल्ड ज़ल्मी मील अभी तो ऑर्डर किया था, कमाल है भाई, इतने जल्दी मैकडॉनल्ड ज़ल्मी। फैसल आपको दूंगा इसके बाद। नहीं मैं नहीं खाऊंगा, आप खाएं। रात के पौने 12 बजे इंपॉर्टेंट जवाब ले रहा था, तो आप कह रहे थे कि उस वक्त आपको अंदाजा नहीं हुआ कि कैसे? नहीं, मैं बिल्कुल ऑफ हो गया था, मतलब आई वाज इन डिनायल कि ये हुआ है या ये नहीं हुआ है। मैं होस्ट नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ, सो ये चल रहा है काम, तो बस चलने दें उस चीज़। चले मजीद सवालात भी करेंगे, फिलहाल वक्त है जस्ट क्रिकेट में एक ब्रेक का। प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड ब्राइट एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जस्ट क्रिकेट प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड ब्राइट पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G और हमारे स्नैक पार्टनर हैं नॉकआउट। कल के मैच की बात करेंगे, लेकिन यार आज हमारे साथ हमारे स्नैक पार्टनर हमारे भी हैं, स्नैक सिकू भाई का। अच्छा, क्या कर रहे हैं? इट्स टाइम फॉर आवर आइटल सेल्फी मोमेंट, जो थोड़ी रोशनी में बहुत अच्छी सेल्फी लेता है। से चीज यस, हमारी सेल्फी हो गई। क्या बात है अजीज साहब आपकी। अच्छा, शहजाद भूलना नहीं है, हमारा फूड डिलीवरी पार्टनर फूड पांडा है। बहुत शुक्रिया बताने का जी। फैसला ये बताइए कि वैसे तो आप बड़े यू कम अक्रॉस एज अ वेरी कूल एंड काम पर्सनालिटी, लेकिन नेगेटिव रोल आप इतने ज्यादा करते हैं। बशर मोमिन आपका एक ड्रामा था, इस वक्त जियो पे इनका ड्रामा मुकद्दर चल रहा है, बड़ा अच्छा ड्रामा है, मैं कहूँगा जरा तो सुना दिया अजीज साहब आपने सबको। उसमें भी नेगेटिव रोल कर रहे हैं आप, क्या वजह है इसकी? नेगेटिव नहीं है, ग्रे है। मतलब ऑब्वियसली वो मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स करने का मज़ा आता है, उसमें मार्जिन ज़रा ज़्यादा होता है। और जब स्क्रिप्ट्स आते हैं पढ़ने के बाद, ये तो बशर मोमिन की तस्वीर चला दी पीछे। बशर भी ग्रे था, बहनों के साथ उसका बहुत प्यार था, बाकी लोगों के लिए वो ज़िंदगी का अजाब था। सो इसका भी यही है इस वक्त के जो सरदार सैफुर रहमान है, वो अपनी बेटी के लिए तो उसकी जान हाजिर है, भतीजे के लिए जान हाजिर है, लेकिन बाकी जहाँ वो फंस गया वहाँ वो फंस गया। उसकी अपनी एक लाइन है जिसको वो किसी को क्रॉस नहीं करने देता। अच्छा, जो मर्जी ये कह लें फैसल, मुझे आप लड़की बने हुए बड़े अच्छे लगते हैं। ये आपकी जाती खुशी है इसमें। मुझे, और जब ये खातून बनते हैं तो इस तरह की एयर होस्टेसेस अक्सर होती हैं जो अनाउंसमेंट कर रही होती हैं, खवातीनो हजरात हम इस वक्त 27,000 फुट की बुलंदी पे उड़ रहे हैं, जिन्हें जिन्हें चरस पीनी है पीछे आ जाओ। रिसेंटली आपको जो है वो रबर बुलेट्स लगे थे और आप जख्मी हो गए थे। आपने वीडियो पे बात की थी, क्या हुआ था? ये इसी ड्रामे में हुआ था। वो होता यही है कि वो बारूद लगता है जो बाहर की तरफ निकलता है। सो वो पीछे पहले हम लोग पूरी बेल्ट्स पहनते थे जिस पे वो सारा सिस्टम लगता था। तो अब वो कोई नया सिस्टम ले आया, वो कहते इतनी इतनी सी वो थी लेदर की, तो उन्होंने कहा ये यहाँ लग जाएगा। मैंने कहा यार ये अगर घूम गया तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा नहीं घूमेगा। ठीक है, अब वो शॉट एक्चुअली वो हुआ है और मैंने शॉट पूरा करवा दिया था, वो निशान नहीं जा रहा। शॉट पूरा करवा दिया था? हाँ, शॉट पूरा हो गया था। अच्छा, हाँ। तो, क्योंकि काफी क्लोज रेंज, लेकिन वो काफी पेनफुल था मेरे लिए। क्लोज रेंज से मारी। हाँ, बिकॉज वो सारा बारूद अंदर घुस गया था। वो सही। फिल्म्स में आपको बहुत ज्यादा नहीं देखा आपने। इनफैक्ट सजा कब की मूवी थी? 92 की मूवी थी, और उसके बाद एक ब्रेक आया। बल्कि मुझे एक बात याद आई, मैं एक चीज तो दिखाना चाहूंगा, जरा ये देखिए फैसल कुरैशी साहब का ये रूप। आप बच्चों ने तो मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा जी, दिखाइए। अदालत इस सारी कार्रवाई के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि ऐसे तमाम वालिदैन जो अपने झगड़ों में शामिल करके इन्हें नफरतें विरसे में देते हैं, ना सिर्फ इन बच्चों के बल्कि पूरे माशरे के मुजरिम हैं। अदालत ऐसे तमाम वालिदैन को हिदायत करती है कि वो अपने बच्चों को नफरत सिखाने की बजाय खुद इन्हें उस्ताद मानकर इनसे मोहब्बत करना सीखें। रोजमर्रा के झगड़ों को खानदानी दुश्मनियां बनाने और इन्हें नई नस्लों में मुंतकिल करने की बजाय बच्चों की तरह इन झगड़ों को वहीं खत्म करना और मिलजुल कर रहना सीखें। अच्छा फैसल, इन जज साहब ने तो चॉकलेट लेके फैसला सुना दिया होगा। नहीं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम जोक, आप ये देखें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था
इस प्ले का। बच्चों की अदालत हमने कोई 13 एपिसोड किए थे, मुझे अभी तक याद है। जो बच्चों के मसले होते हैं, सो वो बच्चे ही वकील हैं, बच्चे ही जज हैं। सो ये उसमें ये रखा था हमने, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था। तो आप ये बिलीव करते हैं कि हर ड्रामा या फिल्म जो आप करते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक सोशल पॉजिटिव मैसेज होना चाहिए, या यू टेक इट एज अ थिंग कि आर्ट है, इसमें एंटरटेनमेंट भी है और जो रियलिटी है वो भी दिखाएं? जरूरी नहीं है कि हर ड्रामे से एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज जाए। नहीं, सोशल मैसेज हर चीज़ में होता है। आप चाहे दुनिया की कोई एक्शन से भरपूर फिल्म देख लें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप मतलब एक आप बीच में चीज़ घुमा रहे होते हैं जो लोगों के दिमाग में। जैसे अगर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप सुपरमैन की फिल्में देखते हैं या स्पाइडरमैन की फिल्म देखते हैं, पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं बताता था कि वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी छुपाता था। लेकिन पिछले कोई 7-8 सालों में जो वहाँ के हॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, जो सुपर हीरो है वो अपने कंपेनियन को बताएगा कि वो कौन है। सो जो उसकी बीवी है या उसकी गर्लफ्रेंड है, उसको पता है कि वो सुपरमैन है या स्पाइडरमैन है। सो इसी तरह से आपको चीज़ें खुद देखनी पड़ती हैं। बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं जिनको पढ़ने के बाद जो बेचारे नहीं कुछ जानते वो सर पकड़ के बैठे होते हैं, कुछ लोग जो हैं पागल हो जाते हैं। कुछ ऐसी फिल्म्स होती हैं, कुछ ऐसे ड्रामे होते हैं, चीज़ आपने खुद निकालनी होती है बीच में से। अच्छा शहजाद, आप किस कदर कुन ज़हन हैं यार, जो बात पूछने की है वो आपने पूछा ही नहीं। क्या आपको पता है फैसल कुरैशी को बाथरूम की दुनिया का बेताज बादशाह कहते हैं? बाथरूम की दुनिया का? अब तो ये इतने एक्सपर्ट हो गए, सूंघ के बता देते हैं डका कहां से बंद है। नहीं, मुझे वॉशरूम के कितने एड्स किए इन्होंने, पूछो ना एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब पहुंचा हूं मैं वहां जाकर। ये भी नहीं समझे थे। लेकिन एक इनके बारे में बात है कि जहाज में बैठते हुए आप बड़ा डरते हैं, इसकी क्या वजह है? पता नहीं, अभी तक नहीं समझ आ रहा। मैं हालांकि बहुत सारे कुछ आप तो बड़ा ट्रैवल करते हैं। और ट्रैवल करता हूँ, लेकिन बस वो जान निकल रही होती है। मैं कहता हूँ यार, किसी की आई हुई उसके साथ अपनी क्यों आ जाए, बंदा अकेला गाड़ी में चला जाए कहीं जाना हो तो। चले जी, लास्ट कमेंट लेंगे कल के मैच पर। और कल मैच है कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। होपफुली बारिश कल ना हो तो मैच हो सकेगा। योर पिक सिक भाई। दोनों टीमें ऐसी हैं मजेदार किस्म की। मेरे ख्याल से इस्लामाबाद के अच्छे चांस होंगे। इस्लामाबाद, कराची थोड़ा सा अपनी मर्जी से। कराची के लिए मैच जीता जरूरी है, वरना टूर्नामेंट बड़ा बोरिंग साइड पे चला जाएगा। फैसल भाई योर पिक। मैं कराची कल सपोर्ट करूंगा। और उसके दिल कराची किंग कह रहा है, दिमाग भी कराची किंग कह रहा है। बिल्कुल, आपने जो बात की है उससे बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ। नहीं, दिल दिमाग दोनों ही कह रहे हैं। अच्छा। और उससे ये इसलिए भी अग्री कर रहा हूँ कि बाकी टूर्नामेंट बोरिंग हो जाएगा यार, और लाहौर का जीतना भी बहुत जरूरी है। और मेरा दिल चाहता है जो फैसल कहें वो हो, क्योंकि मेरे दिमाग में फैसल फिर लड़की बने हुए आ रहे हैं। ये वो खातून है जो हमाम पे जाके नहा भी आती हैं। बहुत शुक्रिया फैसल कुरैशी। केस होगा तुम पे, केस। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल कुरैशी, आप हमारे शो पर आए, बहुत अच्छा लगा। सिकू भाई बहुत शुक्रिया, शोएब भाई भी हमारे साथ थे, और आप ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे जश्न क्रिकेट में। मेरा क्यों नहीं शुक्रिया अदा करता यार।